रिफ्रैक्शन एट अ स्पेरिकल सरफेस, ये हमारा लेक्चर 3 है। अब इस लेक्चर में हम 4 प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। जो लेक्चर 2 में हमने मेन फॉर्मूला डिराइव किया था इस फिनोमिनन के लिए, रिफ्रैक्शन जो होता है स्पेरिकल सरफेस, वो जो फॉर्मूला था उसका यहाँ पे एप्लीकेशन होगा। ये जो प्रॉब्लम्स है वो बड़े सिंपल है। एट द सेम टाइम इट कवर्स एवरी कैटेगरी दैट कैन बी आस्क्ड। दूसरा कि यही इसी प्रॉब्लम्स के वेरिएशंस जेई में पूछे जाते हैं। अब जिन लोगों को थोड़ी बहुत ट्रिक या शॉर्टकट पता है और जिनको नहीं पता है तो वेल एंड गुड, उनके लिए मैं एक ही ट्रिक बताऊंगा कि वो है आपका रे डायग्राम। क्योंकि ट्रिक्स और शॉर्टकट्स तभी काम आते हैं जब ऑब्जेक्ट रियल हो। जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाता है तो सब कुछ फंस जाता है, इसलिए देयर शुड बी नो ट्रिक्स। अब मैं आपको क्लियर कहना चाहूँगा यहाँ पे कि हम सीधा फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन, ये एक चीज़ है, और दूसरा है रे डायग्राम। जब रे डायग्राम फंसे तब आपका नेक्स्ट टूल है आपका फॉर्मूला, है ना। तो एक ही ट्रिक है, फास्टेस्ट अगर ऑप्शन जेई में सॉल्व करने हैं तो रे डायग्राम। रे डायग्राम फंसता है प्रॉब्लम 4 में, तो वो भी हम कवर करेंगे। चलो, तो देखो हमने अब तक क्या क्या कवर किया है। फिजिकल आइडिया कवर किया है, मेन सारे जो फॉर्मूला है वो हमने कवर किए हैं। आज हम प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं, और प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर में जो देखेंगे वो थोड़ा एक लेवल अप होंगे, और लेक्चर 5 में हम मैग्निफिकेशन भी देखेंगे। जैसे कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन होता था, वैसे ही कॉनकेव मतलब स्पेरिकल सरफेस रिफ्रैक्शन में भी मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो हमने देखो क्या क्या कवर किया है। साइन कन्वेंशन जो है वो फॉर्मूला डिराइव किया है, और हमने ये जो फॉर्मूला में कंपोनेंट है जैसे F1 F2, ऑप्टिकल पावर, है ना। ऑप्टिकल पावर अगर नेगेटिव है तो समझ लो कि वर्चुअल इमेज बनने वाली है। ये सारी जो ट्रिक है, ओके। आज हम 4 प्रॉब्लम्स करेंगे। ये तीसरा प्रॉब्लम जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वहाँ कोई ट्रिक नहीं चलेगी। और प्रॉब्लम 4 भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे रे डायग्राम भी आपका यूजुअली फंस सकता है। तो हम क्या करेंगे वो सारी चीज़। तो बिफोर वी बिगिन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ये जो फॉर्मूला है ये आपके फिंगर टिप पे होनी चाहिए। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना। ये इसमें म्यू1 क्या है, म्यू2 क्या है ना। ये सारी म्यू1 कैसे है कि इंसिडेंट जो रे जहां से आ रहा है उसको म्यू1 कहते हैं। म्यू2 जो रे जहां जा रहा है उसको, है ना। और साइन कन्वेंशन आर का क्या होता है, यू का क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। और स्ट्रेटेजी देखो यहाँ पे, हर बार मैं तो कहूंगा कि आप पहले पी और सी अगर पता है, आर का साइन पता है, तो पहले रे डायग्राम ड्रॉ करो और फिर उसको इंटरप्रेट करो। अगर रे डायग्राम नहीं आता है तो हम फॉर्मूला में अलजीब्रा करेंगे। चलो, ये प्रॉब्लम नंबर 1 है, इसको पढ़ते हैं। एन एम्प्टी एयर फिल्ड स्पेरिकल फ्लास्क, उसका डायमीटर दे दिया है, इस सबमर्ज्ड इन वाटर। तो यहाँ पे फिगर में मैंने वो फ्लास्क की जगह सिंपल स्पीयर रखा है। फ्लास्क ऐसा होता है, बट इट्स ओके। पैरेलल बीम स्ट्राइक्स द फ्लास्क फ्रॉम आउटसाइड, तो ये पैरेलल बीम ऐसे आती है और यहाँ पे स्ट्राइक करती है। ये बीम है, मतलब बहुत सारे रे होंगे ऐसे। यस, यहाँ पे द ऑब्जर्वर इज इनसाइड द फ्लास्क, मतलब यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है। तो वेयर डज द बीम अपीयर टू कम फ्रॉम, है ना। तो उसको ये बीम कहाँ से आ रहा है ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो देखो मैंने जैसे कहा, मैंने यहाँ पे भी यहीं पे आपका रे डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। पहले आप खुद पॉज करो और सोचो कि ऑब्जर्वर कहाँ पर है ना।
तो मतलब म्यू 2 कहाँ पर है, लाइट कहाँ से आ रही है, मतलब म्यू 1 कहाँ से आ रहा है, तो ये सारी चीजें देखो। अब लाइट जहां से आ रही है ना वो आपका वाटर है, ये है, तो ये म्यू 1 है आपका। अब डेंसर से रेयरर में अगर जा रहा है तो वो मुड़ेगा नॉर्मल से दूर, इसलिए यहाँ मुड़ गया वो। सिमिलरली ये भी यहाँ दूर मुड़ गया, तो ये यहाँ डाइवर्ज हो रहा है, इसलिए पीछे मिलेंगे। ये अपना रे डायग्राम है। कितना फास्ट सॉल्यूशन हो गया देखा। यहाँ से अगर ऑप्शन ए बी सी डी है तो आपको यहाँ से तुरंत से समझ में आता है, और अगर कैलकुलेट करना है तो फिर हमें अलजीब्रा करना पड़ेगा, जो हम अभी अगली स्लाइड में देखो। हमने तय कर लिया म्यू 1 म्यू 2, यू क्या होगा, है ना, पैरेलल है तो इन्फिनिटी, और माइनस आर क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि रे यहां जाना चाह रहा है ना। और देखो ये सरफेस यहां पर है जिसका आर यहां पर है, इसलिए आर भी पॉजिटिव है। तो अब बचा क्या आपको, अब ये सारी चीजें आपको सिर्फ प्लग इन करनी है इस फॉर्मूला में। देखो यहां से आपको v निकल के आया, ठीक है, तो v माइनस निकल के आया। इन जनरल आपको मैं बता दूं कि जैसे ही v माइनस निकल के आता है समझ लो कि ये इमेज वर्चुअल है ना, क्योंकि माइनस का मतलब जहां ऑब्जेक्ट वही इमेज, तो ये तो वर्चुअल हो जाएगा, ठीक है? तो ओके, पर जैसे मैंने कहा हम तो रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर समझेंगे, लेकिन ये भी एक रूल ऑफ थंब है, ट्रिक है कि v निकल के आ गया तो ठीक, तो इमेज वर्चुअल है। और कहाँ बन रही है, इन फ्रंट ऑफ द सरफेस, मतलब सरफेस ये थी तो यहां से 22.5 यहां बनी, ठीक। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। तो सॉलिड ग्लास स्फीयर, रेडियस दिया है, उसका म्यू दे दिया है। एयर बबल ओ ट्रैप्ड 2 सेंटीमीटर बिफोर सेंटर सी, मतलब ये सेंटर है और एयर बबल ट्रैप हुआ है कहीं पर, या तो यहां पर ड्रॉ करो या तो यहां पर ड्रॉ करो, डजेंट मैटर। अब ऑब्जर्वर एट पॉइंट ई आउटसाइड लुकिंग थ्रू द नियरर सरफेस, है ना, मतलब ऑब्जर्वर यहां भी है, लेकिन एयर बबल के लिए वो नियरर सरफेस है, तो मैंने अगर एयर बबल यहां लिया है तो मेरा ऑब्जर्वर यहां आएगा। अगर आपने एयर बबल यहां ड्रॉ किया होता तो आपका ऑब्जर्वर यहां आता। समझ गए आप। चलो अब तो क्या ही करना है, जैसे मैं कहता आया हूं कि आपको तो रे डायग्राम पहले ड्रॉ करना है, तो यहीं पे मैंने रे डायग्राम ड्रॉ किया, आप पॉज करके खुद ड्रॉ करो पहले। तो रे डायग्राम के लिए तो स्पेरिकल सरफेस कहां पर है, तो ये स्पेरिकल सरफेस। दूसरा कि यहाँ पे क्या होता है कि दो रे आपको भेजने हैं और रिफ्रैक्शन में एक रे तो सिंपल है, ये सिंपल ये वाला होता है। दूसरा कहीं पर भी टकराओ, यहाँ पे हमने टकराया तो ये यहां मुड़ेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, देखा। तो ये रे और ये रे यहां तो डाइवर्ज हो रहे हैं, इसलिए यहाँ ये रे को पीछे ही भेजना पड़ेगा, तभी ये और ये रे मिलेंगे, तो ये हमारी इमेज बन गई, ठीक है। अब देखो म्यू 1 क्या है, क्योंकि ये ग्लास से आ रहा था तो म्यू 1 यही हो जाएगा, म्यू 2 क्या हो जाएगा, ये एयर है तो म्यू 2 हो जाएगा, देखो यहाँ पे, है ना। आ, और सरफेस ये सरफेस कौन सी हो जाएगी, ये कॉनकेव हो जाएगी, और उसका आर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि रे जाना चाहता था यहाँ, आर यहाँ पर है तो ये माइनस हो गया, ठीक है। जिनको ट्रिक पता है कि कॉन्वेक्स सरफेस मतलब कन्वर्जिंग, कॉनकेव मतलब डाइवर्जिंग ना, यहाँ पे वो नहीं चलेगा, यहाँ पे रे डायग्राम ड्रॉ करो और फिर हम फॉर्मूला देखेंगे। अब ये सारी चीजें हम फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। हमने जो भी तय किया था ये सारी चीजें इस फॉर्मूला में प्लग इन करो और इवेल्युएट करो। यहां भी v माइनस आया, माइनस का मतलब है ये वर्चुअल इमेज, ठीक है, ओके। अब देखो कि अगर ये स्पेरिकल सरफेस नहीं होता तो हम क्या करते आए थे, हमको तो अपरेंट डेप्थ निकालते थे हम, वो भी हमें पता था कि थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है डेंसर मीडियम में, तो ये इसी वजह से यहाँ पे भी देखो कि बबल थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है ना, सरफेस की तरफ, बट यहाँ पे कर्वेचर का भी इफेक्ट आ रहा है, बस इतना ही है, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो।
ये एक अच्छा प्रॉब्लम है। अच्छे का मतलब है कि यहाँ पे आपको आ, देखिए जैसे कहा है कि अ बीम कन्वर्जिंग टुवर्ड्स पॉइंट ओ, यहीं से आपको समझ में आना चाहिए कन्वर्जिंग टुवर्ड्स, है ना। टुवर्ड्स का मतलब है कि ये कन्वर्ज होना चाहता था, तो ये और वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। स्ट्राइक्स अ ग्लास सरफेस, है ना, मतलब ये कन्वर्जिंग, यहां देखो कन्वर्जिंग रिंग ओ की तरफ जाना चाहता था, ये ऐसे ऐसे जाना चाहता था। अगर ये नहीं होता ग्लास स्फीयर तो ये यहां मिलता, यहां पे। लेकिन अब क्या हुआ है कि आपने इंसर्ट कर दिया स्फीयर, तो उसको इंटरसेप्ट कर दिया रे को, तो अब ये रे यहां नहीं जा सकता ना, क्योंकि वो तो रिफ्रैक्ट होगा यहां पे। तो यही है। अब देखो विदाउट स्फीयर द बीम वुड फोकस, है ना, वुड देते हैं, ये सारी चीजें, वुड कन्वर्ज, है ना, इंटरसेप्टेड बाय द स्पीयर, ये सारे वर्ड है। और वुड 30 सेंटीमीटर मतलब आपको दिया है फ्रॉम द पोल, तो ये जो पोल है वहां से 30 सेंटीमीटर, मतलब ये यू दे दिया आपको। अब ये यू तो पॉजिटिव होगा। फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज पूछा है। अब पोजीशन ऑफ द इमेज का मतलब है तो हमें तो अल्जीब्रिकल फॉर्मूला सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट की आपको आ, एक बार पढ़ लो आप पॉज करके, ये सब सारी चीजें हैं जो हमने बताई। अब देखो रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। जाना चाहता था यहाँ, डेंसर मीडियम है तो नॉर्मल ये है, नॉर्मल की तरफ मुड़ गया, देखा है ना, तो ये नॉर्मल की तरफ, तो ये ऐसे नॉर्मल की तरफ यहाँ भी मुड़ा, तो यहाँ मिला है ना। इट्स सो हैपन यहाँ भी मिल सकता था कहीं भी, ये यहाँ मिला। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड यू, म्यू वन, म्यू टू एंड आर। अब देखो आर क्या होगा यहाँ पे, ये आर है, आर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्योंकि रे यहां जाना चाहता था, आर यहाँ है तो आर पॉजिटिव हो गया यहाँ पे। यू भी यहाँ पर है, यू भी पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, ऐसा। तो सारी चीजें हमने जो हमने डिसाइड की वो हम यहाँ पे अब प्लग इन करेंगे। जैसे ही प्लग इन किया वी निकल के आ गया। तो अगर देखो वी पॉजिटिव निकल के आया है तो ये रियल इमेज होगा, है ना। लेकिन हमने तो रे डायग्राम से देखा रियल का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल रे मिले, और रे डायग्राम में दिखा हमें, है ना। जब एक्चुअल नहीं मिलते हैं, एक्सटेंड करा के मिलाते हैं, तो वो वर्चुअल होती है। तो देखो यहाँ पे रियल का मतलब एक्चुअली मिल रहा है वो, है ना। और साइन देखो यू का प्लस था, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक दो कंफ्यूजन रहते हैं। देखो, अब मार्क ओ इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास पियर। तो यहाँ पे देखो ये ग्लास पियर पे सरफेस पे मार्क, आप कहीं भी यहां रखो या यहां रखो, कहीं भी रख सकते हो। इसका डायमीटर दे दिया, इसका म्यू दे दिया है, देखो इसका। इट इज व्यू डायरेक्टली अपोजिट साइड, मतलब अगर मैं यहां रखता तो मैं यहां से ऑब्जर्व करता, यहां रखा है तो यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं, है ना। फाइंड द अपरेंट पोजिशन ऑफ द मार्क। तो अब क्या होगा, हो रहा है यहाँ पे कंफ्यूजन। पहले तो ये है, चलो रे डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। हमने ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ऑब्जर्वर यहां है, तो दो रे, एक रे यहां पे भेज दो, दूसरा रे सीधा भेज दो, है ना। अब ये सरफेस आपकी रिफ्रैक्टिंग हो जाएगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यही सरफेस रिफ्रैक्टिंग ले ली, ओके। तो ये पहला कंफ्यूजन है। दूसरा कंफ्यूजन क्या है कि अब ये रे मुड़ेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि, है ना। और ये यहाँ, तो ये तो डाइवर्ज हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये पीछे मिलेंगे ऐसे, ये रे यहाँ से। अब यहाँ पे ना रिफ्रैक्शन मत करवा देना कि ये भी एक सरफेस है तो यहाँ रिफ्रैक्शन, हाँ, ये रे जो आ रही है इसको सीधा ही एक्सटेंड करते हैं कि ये रे दिखेगी ऑब्जर्वर को, यहां से आ रहा है ऐसा दिखेगा, ठीक है। और ये अगर, है ना, तो अब देखो यहाँ पे आप
रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सी है? ये है। रे जाना चाहता है कहाँ? यहाँ पर। तो ये आपका U नेगेटिव हो जाएगा, R नेगेटिव हो जाएगा, म्यू 1, म्यू 1 क्या लोगे आप? ये म्यू 1 होगा, ये म्यू 2 होगा। तो ऐसे आप अब सब प्लग इन कर दो। मैं जो कहता था कि यहाँ पे आप रे डायग्राम ड्रॉ करोगे ना, तो ये फंसेगा रे डायग्राम। क्यों? क्योंकि देखो रे डायग्राम तो आपने ड्रॉ कर दिया ऐसे कि यहाँ मुड़ा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अवे तो मुड़ा, लेकिन कितना अवे है ना? इतना भी, ये भी अवे है और ये भी तो अवे है ना? तो ये है, तो इसलिए ना अब ये यहां पर भी मिल सकता था। अगर अवे के लिए हमने ज्यादा अवे कर दिया तो ये, अब इसके लिए हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला से ही ये रिजल्ट आएगा। तो ये सारी चीजें हमने अलजीब्रा में प्लग इन करेंगे तो V माइनस आया है। तो V माइनस आया है मतलब स्पेरिकल सरफेस से जहां ऑब्जेक्ट था वहीं पे V आया है ना? और ये V माइनस का मतलब ये है वर्चुअल, ऐसी चीजें है। तो अब देखो कि ये पहले तो हमने इसका टेबल बनाया है, आपको पॉज करके देखना है तो देख सकते हो। वर्चुअल का मतलब हमने मेनली, तो जब V नेगेटिव होता है तो वर्चुअल ही होता है ना? क्यों? वो नेगेटिव का मतलब रे, रिफ्रैक्शन रे डाइवर्ज हो रहा है, इसलिए वो मिल नहीं रहा, उसको पीछे एक्सटेंड करा के मिलाया है। अच्छा, अब ये चीज यहाँ पे नहीं है क्योंकि देखो प्रॉब्लम 3 में U ग्रेटर देन 0 था, है ना? तो आपको रे डायग्राम ही ड्रॉ करना है, कोई यहाँ पे ट्रिक काम नहीं करेगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है उसके वेरिएशन पूछते हैं जेई में। जैसे कहा है डज नॉट सिंपली आस्क फॉर वी, है ना? और देखो क्या क्या पूछा जाता है, वेयर द वर्चुअल इमेज लाइज, मतलब इस साइड या उस साइड। तो यहाँ पे जो आपकी इंट्यूशन है, ट्रिक्स है, वो काम नहीं करेंगे आप। मैंने कहा ना फास्टेस्ट मेथड है रे डायग्राम। वैसे ये पूछ लिया रे कन्वर्ज होगा इनसाइड या आउटसाइड, एक ही बात है, आपको रे डायग्राम ही ड्रॉ करना पड़ेगा। दूसरे में क्या पूछ लेंगे? अपर एंड डेप्थ ऑफ द कर्व, है ना? अपर एंड डेप्थ पूछ लिया तो अपर एंड डेप्थ सिर्फ फ्लैट सरफेस पे लगता है ऐसा नहीं है ना? कर्व है तो भी हम समझ लिया हमने। वर्चुअल ऑब्जेक्ट U ग्रेटर देन 0 होता है, यहाँ पे आप ना U को नेगेटिव नहीं लेना है। रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो पता चलेगा सब चीजें, साइन कन्वेंशन क्या है। अब स्पीयर विथ ऑब्जेक्ट ऑन वन सरफेस, तो इसमें क्या था? एक ही रिफ्रैक्शन लेना था, दो दो रिफ्रैक्शन नहीं करवाना है। ठीक है। दूसरा, कई लोगों को ऐसा लगता है कि कन्वेक्स सरफेस मतलब कन्वर्जिंग। भाई ये मिरर नहीं है। मिरर में क्या करते थे? कॉनकेव मतलब डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग ना। यहाँ पे सरफेस डिसाइड नहीं करता है, यहाँ पे म्यू 2 और म्यू 1 भी डिसाइड करते हैं, है ना? तो और उनका रेशियो डिसाइड करेगा कि कितना बैंड हो रहा है, जैसे फोर्थ प्रॉब्लम में हमने देखा। तो इसीलिए आपको रे डायग्राम ड्रॉ करना है। चलो, तो हमने देखो कि ये प्रॉब्लम, ये जो फॉर्मूला है इसको हर एक प्रॉब्लम पे अप्लाई किया है। हर एक कैटेगरी के प्रॉब्लम हमने कवर किए हैं। बेसिक थे लेकिन अच्छे प्रॉब्लम थे। अब हम आ, ये लेक्चर 5 में करेंगे। लेक्चर 4 में मल्टीपल सरफेस रिफ्रैक्शन करेंगे। ठीक है। ये हमने देखा हमारे कॉन्सेप्ट नोट में, जो ट्रैप थे वो भी देख लिए कि कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग नहीं होता है। आर का साइन क्या होता है कॉनकेव सरफेस के लिए? ऐसा नहीं कि कॉनकेव सरफेस है तो हर बार उसको, अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो पॉजिटिव भी आ सकता है ना? तो ठीक है, तो इसको ऐसा कहने का मतलब है ये आप रे डायग्राम से ही सारी चीजें तय करो। तो ये हमारा समरी है। पैरेललिज्म के लिए U माइनस ले लो, इंफिनिटी। ये सारा आइडेंटिफाई करना है करेक्ट साइन के साथ, और फिर V ढूंढो, है ना?
अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो u ग्रेटर देन 0 लो, फिर जो भी v आता है उस हिसाब से। ये देखो, स्टेट y कॉन्वेक्स शेप डज नॉट गारंटी कन्वर्जेंस, है ना, ये भी हमने देखा, क्योंकि म्यू का रेशियो यहाँ पे काम करता है, मतलब म्यू टू क्या है, म्यू वन क्या है, ये देखना पड़ेगा। तो अब हम करेंगे प्रॉब्लम्स 5 और 6, जहां पे एक लेवल अप प्रॉब्लम करने वाले हैं, है ना। तो और वहां पे आपको ये मेथड जो हमने हमारे जो कॉन्सेप्ट कार्ड में जो मेथड दिया है, वो मेथड आपको काम आएगा। पहले ही लेक्चर में हमने मेथड दिखाया था, तो ये मेथड हम लगाएंगे मल्टीपल सरफेसेस के लिए। चलो, आपको अच्छा लगा है तो शेयर करिए, लाइक करिए, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।